बात उस समय की है जब लड़कियां मायके में अपने पति से खुलेआम नहीं मिल सकती थीं। मायके वालों से लुक छिप कर ही पति से मिलना हो पाता था। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं पहली बार मायके अकेले आई थी। अगले ही दिन मेरे नए नवेले दूल्हे राजा भी मेरे पीछे पीछे मायके आ पहुँचे। भरे पूरे संयुक्त परिवार से मिलते मिलाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें मेरी शक्ल देखनी भी नसीब न हुई। हारकर उन्होंने मेरे 5 वर्षीय भतीजे को चुपके से अपने पास बुलाया और उसे एक चॉकलेट की रिश्वत देते हुए समझाया, सोनू बेटा, जाकर अपनी बुआ के कान में धीरे से कहना कि फूफा जी के सिर में दर्द है, वे ऊपर वाले कमरे में लेटे हैं, उन्हें दवाई दे दो। ऊपर वाला कमरा एक अकेला कमरा था जो सबसे अलग छत पर बना था। मैं श्रीमान जी के मंशा समझती थी। उनके भोले से चेहरे पर छाई बेचैनी पर अब मुझे भी प्यार आ गया और मैं किसी तरह सबकी नज़र बचाकर उस कमरे में जा पहुंची। मेरे दूल्हे राजा वहां हर आहट पर कान लगाए अकेले बैठे इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे थे। कहाँ हो भाई? सुबह से आंखें तरस गईं तुम्हें देखने को। इतनी दूर से घर में सच झूठ बोलकर क्या मैं ससुर और सालों से मिलने आया हूँ? कहते हुए उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने भी अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। उनके होठ मेरी ओर बड़े ही थे कि नीचे से अम्मा की आवाज़ आई, सावी कहाँ है बेटा? मैं उनकी बाहों से छुटकर तुरंत नीचे की ओर भागी और अपने गालों के गुलाल छुपाती हुई माँ के पास जाकर धीरे से बोली, मैं कहाँ जाऊँगी माँ, यही तो हूँ। लापरवाही से झूठ बोलते हुए मैं अपनी चोटी को पीछे की ओर फेंका। तभी चोटी में अटके पेन पर मेरी नज़र पड़ी जो सारी कहानी कहते हुए मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। सामने बैठी मेरी भाभी शरारत से मुस्कुरा रही थी। मैं शर्म से नज़रें झुकाकर बड़ी कमज़ोर सी दलील देते हुए धीरे से बोली, ये पेन पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो दामाद जी की शर्ट की जेब में देखा था हमने, बाकी हम क्या जाने तुम्हारे बालों में कैसा आया। अदर से आंखें चढ़ाकर भाभी बोली। उनकी शरारती नज़रों के सामने मैं शर्म से लाल हो गई और हाथों में अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।